अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन के बारे में बात करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन अगर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाता है तो ये तमाम आगे जितने भी आपने नोमेनक्लेचर पढ़ने हैं उनकी बेस है। तो फर्स्ट हमारे पास रूल है, कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। ये रूल्स आपने लर्न नहीं करने हैं, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाए तो उसका नाम कैसे करना है। पेपर में रूल्स नहीं आते हैं, या तो स्ट्रक्चर दिए होते हैं आपने उनका नाम लिखना होता है, या आपको नाम दिए होंगे आपने उनके स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं। तो सबसे पहला रूल है कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया होगा आपने उसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और वो कंटिन्यूस होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि आपने क्या करना है, सब्स्टिट्यूएंट जो है उनकी पोजीशन को लोकेट करना है और सब्स्टिट्यूएंट को आपने नाम भी देना है। नेक्स्ट आपके पास रूल ये है कि आपने जो सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट कर लिया है उसकी पोजीशन वगैरह मेंशन करनी है। अगर आपके पास एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमारे पास वहाँ पे प्रीफिक्स आपने डाई ट्राई टेट्रा का यूज़ करना है। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट डिफ़र आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं, तो आपने उनका नाम लिखते हुए उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में राइट करना है। ये तमाम रूल्स आप सुन लें। पहला रूल था सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। सेकंड था कि आपने क्या करना है, उस चेन के अंदर जितने भी सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे उनको पोजीशन देनी है, उनको नंबर देना है। ठीक है, नंबरिंग हमेशा चेन की वहाँ से करनी है जहाँ से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपके पास पहले करीब आ रहे हों। उसके बाद अगर चेन के अंदर सेम सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो उसके लिए वर्ड आपने यूज़ करना है डाई ट्राई टेट्रा पेंटा वगैरह का। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं तब आपने वर्ड यूज़ करना है, अल्फ़ाबेटिकली उनको अरेंज करना है। ठीक है, नंबर्स को सेपरेट करने के लिए हम लोग कॉमा यूज़ करेंगे। अगर आपने किसी नंबर को किसी वर्ड से अलहदा करना है तो हाइफन यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद है इफ़ द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इज सेम फ्रॉम आइदर साइड ऑफ चेन देन नंबर ऑफ कार्बन एटम विद लोअर पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अगर आपके पास चेन में लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से नंबरिंग जो है सब्स्टिट्यूएंट दोनों तरफ से करीब आ रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग पॉइंट ऑफ डिफरेंस को देखते हैं। ठीक है, ये रूल आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब हम इसे अप्लाई करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर देन आपको ये रूल समझ आ जाएगा। जब आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखा जाता है। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखने के लिए उसकी पोजीशंस लिखी जाती हैं, देन आप लोग पेरेंट चेन का नाम लिखते हैं। अब ये जो रूल्स हैं इनको हम डिफरेंट एग्जांपल्स पे अप्लाई करते हैं, देन आप लोगों को ये अच्छे तरीके से रूल्स भी सारे समझ आ जाएंगे। नाम लिखने के लिए पेरेंट चेन के लिए आपको ये टेबल याद करना पड़ेगा। कार्बन 1 वाले को मीथेन बोलते हैं, 2 वाले को इथेन है, C3 प्रोपेन, C4 ब्यूटेन, C5 पेंट है, और C6 हेक्सेन है आपके पास, C7 हेप्टेन, C8 ऑक्टेन, और C9 नोनेन, और C10 डिकेन। ठीक है, यहाँ तक कि मैक्सिमम दिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं आपके सिलेबस का पार्ट है। तो हम सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सिंपल आपके पास फर्स्ट एग्जांपल है CH3 ठीक है, इसमें कोई आपके पास ब्रांच नहीं लगी हुई है। पहला रूल था कि सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन, तो यही कंटिन्यूस चेन है, लॉन्ग भी यही है। तो नंबरिंग कहीं से भी कर दें, लेफ़्ट से कर दें, राइट से कर दें, 1 और ये 2। ठीक है, ये आपने इसकी नंबरिंग कर दी है। और 2 कार्बन वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ईथेन बोलते हैं। तो ये इसका सिंपल नेम है। आगे देखें, अगला आपके पास कंपाउंड है, ये थोड़ा उससे कॉम्प्लेक्स है। इसमें आपने पहला रूल क्या है, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। चेन ऐसी होनी चाहिए जो कंटिन्यूस हो, जिसमें आप एक कॉर्नर से मूव करते हुए दूसरे कॉर्नर तक जाएं, दरमियान में कोई ब्रेक्स नहीं आनी चाहिए आपके पास। पहली लॉन्ग चेन आपके पास हो सकती है ये। अगर आप स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करते हैं, ये भी लॉन्ग चेन है। ठीक है, 3 कार्बन चेन है। अगर आप ये नहीं सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप कहते हैं कि जी हमने ये चेन सेलेक्ट नहीं करनी है, तो इसको सेलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप यहाँ से स्टार्ट करें, इधर से मूव करते हुए यहाँ पे आ जाएं नीचे, ये भी 3 कार्बन की चेन है। अगर ये भी सिलेक्ट नहीं करनी तो यहाँ से मूव करें, राइट साइड से ऐसे मूव करते हैं नीचे आ जाएं, तो ये भी लॉन्गेस्ट चेन है। तो हम सीधी ही चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। आपने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सेलेक्ट की, पहला रूल आपके पास हो गया। उसके बाद आप कोशिश किया करें जब चेन सेलेक्ट कर लें, जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें लगी होती हैं ना वो आपके पास ब्रांचेज़ होती हैं, उसको सर्कल कर लिया करें कि ये हमारे पास ब्रांच है।
अब आपने करना है नेक्स्ट, इसका रूल ये था कि जो ब्रांचेस आ रही हैं और चेन को आपने नंबर करना है। नंबर आपने चेन को ऐसे करना है कि हमारे पास ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इसको कम से कम नंबर आपने देना है। अगर नंबरिंग हम राइट साइड से स्टार्ट करते हैं 1 2, इसको 2 नंबर मिलता है। अगर लेफ़्ट से करें तब भी 2 मिलता है, तो ये आपकी चॉइस है, कहीं से भी कर लें। हम यहाँ से करते हैं 2 1 2 और क्या आ गया 3 आ गया। नेक्स्ट आपके पास रूल ये था कि आपने सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है उसकी पोजीशन के साथ, देन आपने पेरेंट चेन का नाम लिखना है। जो लॉन्गेस्ट चेन आपके पास होती है ना, जिसको आपने सिलेक्ट किया होता है, वो आपके पास कहलाती है पेरेंट चेन। अब इसका नाम देखें, 2 पोजीशन पे कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, तो आप इसे लिखें 2, यहाँ पे हाइफन लगाएंगे, या आ जाएगा मिथाइल, स्मॉल एम लिखते हैं कैपिटल एम लिखते हैं, इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 मिथाइल कितने कार्बन की है, 3 की, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल प्रोपेन। अब यहाँ पे देखें, ये जो आपके पास जब आपने नंबर को वर्ड से अलग किया तो आपने हाइफन का साइन लगाया है। आगे देखें, हमारे पास है सबसे पहला रूल कि आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। एग्जांपल नंबर 3 में तो कौन सी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी? अगर स्ट्रेट चेन में जाते हैं तो वो आपके पास है 3 कार्बन की चेन, और अगर हम इस तरीके से मूव करें, यहाँ से लेफ़्ट से जाते हुए नीचे की तरफ मूव करें, तो ये कितने कार्बन की बनती है, 4 कार्बन की बनती है। तो हम इसे सेलेक्ट करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन आपके पास यही है। चेन लॉन्गेस्ट उसे बोलेंगे जो कंटिन्यूस होनी चाहिए, सीधी मूव करती हुई आ रही हो आपके पास, उसमें कोई ब्रेक्स ना हो। ठीक है, ये आपके पास आ गई चेन। यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा ग्रुप है वो है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, ये भी आपने लगा दिया है। अब आपने क्या करना है, इस सब्स्टिट्यूएंट को नाम देना है, चेन को भी नंबर करना है। तो सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर दिया जाता है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं 1 2, ठीक है, ये इसको मिलता है 2 नंबर। अगर यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3, इसको मिलता है 3 नंबर। तो हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से ऊपर से 1 2 3 4। 2 पोजीशन पे है, कौन सा ग्रुप है 2 पोजीशन पे, मीथाइल। तो इसका नाम आएगा 2 मीथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 4 की। 4 के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ब्यूट का, तो ये आ जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, ये आपने इसका नाम लिख दिया है 2 मिथाइल ब्यूटेन। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। लॉन्गेस्ट चेन ऐसी होनी चाहिए जो कॉन्टीन्यूस भी हो, जिसमें से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट भी लगे हों। तो यहाँ पे देखिए, अगर चेन ऐसे सिलेक्ट की जाए 1 2 3 4, सीधी चेन है, 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, अगर ऐसे नहीं सिलेक्ट करनी, आप ऐसे सिलेक्ट कर लें 1 2 3 4, ये भी 4 की बनती है। अगर ऐसे भी सिलेक्ट नहीं करनी तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लें, यहाँ से नीचे से ऊपर आएँ, फिर दोबारा नीचे आ जाएँ 1 2 3 4, ये भी 4 है। तो हम सीधी ही चेन सेलेक्ट करते हैं। कोशिश किया करें, अगर नंबरिंग सारी सेम आ रही है लॉन्गेस्ट चेन की नंबरिंग अगर इक्वल आ रही है तो स्ट्रेट चेन को ही सिलेक्ट कर लिया करें। तो यहाँ पे देखें, हमारे पास है चेन सेलेक्ट होगी, सब्स्टिट्यूएंट को सर्कल कर लें, या आपने सब्स्टिट्यूएंट को सर्कल भी कर लिया है। नेमिंग कहाँ से करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं। ये आपके पास नंबरिंग यहाँ से करते हैं 2 नंबर, इधर से करें 2 नंबर। ठीक है, कहीं से भी सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब आपने एक रूल पढ़ा कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं चेन के अंदर, या ये भी मिथाइल है ये भी मिथाइल है, तो आपने वर्ड यूज़ करना है डाई का। अब आपने इसका नाम कैसे लिखना है, एक मिथाइल ग्रुप है 2 पोजीशन पे, आप लिखेंगे 2। अगला मिथाइल ग्रुप है वो कौन सी पोजीशन पे है, 3 पोजीशन पे है, तो लिखेंगे 3। यानी पोजीशन आपने नंबर जो है दोनों का अलग अलग मेंशन करना है। अब बजाय कि मिथाइल मिथाइल लिखें, हम लिखेंगे 2 3, 2 मिथाइल हैं, वर्ड यूज़ करेंगे डाई मिथाइल, और आपके पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की चेन थी इसलिए ब्यूटेन आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, बाकी तो तमाम के मुकाबले में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग नाम लिख लेंगे इसका भी। हमारे पास है, अगर चेन सेलेक्ट की जाए, इस तरीके से चेन सेलेक्ट करते हैं, लेफ़्ट से आते हुए ये राइट की तरफ जा रहे हैं, यही लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन आपको नज़र आ रही है, ये हमने सेलेक्ट कर दी। सब्स्टिट्यूएंट कितने लगे हुए हैं, 3 1 2, यहाँ पे क्या है 3 आपने लगा दिए। अब आपने करनी है इसकी नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग वहाँ से की जाती है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा करीब हों।
अगर चेन की लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं तो आपने लेफ़्ट साइड से नंबरिंग कर देनी है, अगर राइट साइड से हैं तो राइट साइड से कर दें। अगर इस केस में देखें यहाँ पे CH3 ये इस कार्बन के साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। अब आपने लिखना है इसका नाम कैसे लिखेंगे? नाम में देखें दोबारा से वही आपके पास सेम सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, अब 3 आ रहे हैं, तो तीनों के लिए नंबर पहले मेंशन करें। यहाँ पे लिखेंगे 2, फिर कोमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2। 2 दफ़ा 2 इसलिए लिखा क्योंकि 2 दफ़ा मिथाइल है कार्बन नंबर 2 के ऊपर। 2 2 यहाँ पे 3 लगा दिया आपने। कितने सब्स्टिट्यूएंट थे? 3 के लिए वर्ड होता है ट्राई का, ट्राई लगा दिया। नेक्स्ट आपके पास आएगा मिथाइल, ट्राई मिथाइल। कितने कार्बन की चेन है? 5 की। 5 के लिए वर्ड यूज़ करते हैं पेंटेन का। ठीक है, आपने टेबल लाजमी याद करना है, तो फिर आप लोग आसानी से नाम लिख सकते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट आपके पास है लॉन्गेस्ट चेन, स्ट्रेट चेन ही है, इसको सिलेक्ट कर लें। ये आपके पास आगे भी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। उसके बाद जो सब्स्टिट्यूएंट है उनको सर्कल कर लें, ये आगे सब्स्टिट्यूएंट। नंबरिंग स्टार्ट यहाँ से करेंगे, ये आ गया 1 2 3 4 5 6। आपने अभी एक रूल पढ़ा कि अगर हमारे पास चेन के अंदर 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने अल्फ़ाबेट्स को फॉलो करना है उनका नाम लिखते हुए। अब हमारे पास ये जो CH3 है ये है मिथाइल, M आ रहा है। CH3 CH2 ये है इथाइल, E आ रहा है। अल्फ़ाबेट्स में E पहले आता है, M बाद में आता है, तो इसका मतलब ये है कि इथाइल उसकी पोजीशन ये पहले लिखेंगे, मिथाइल बाद में लिखेंगे। तो इसका नाम हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका नाम है 3 इथाइल, इथाइल मेंशन कर दें, 3 इथाइल। नंबर को वर्ड से अलहदा करना है, हाइफन का साइन लगाना है, फिर लगाएंगे हाइफन, कौन सी पोजीशन पे है? 2, फिर मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है? 6 की। 6 के लिए वर्ड यूज़ करते हैं हेक्सेन का। नेक्स्ट देखें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास। अगर इस तरह का कंपाउंड दे दिया जाए जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेस लगी हुई हैं, अब हमने इसकी नंबरिंग कैसे करनी है? यहाँ पे देखिए इसके लिए एक रूल फॉलो होता है जिसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंस। ये कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले तो जो भी कंपाउंड होगा आपने उसकी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिए। करने के बाद आप नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, नंबरिंग यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस साइड से नंबरिंग करते हैं यानी लेफ़्ट साइड से अगर नंबरिंग करें, ये बनेगा 1 2। एक आपके पास 2 पोजीशन पे मिथाइल को नंबर मिल रहा है, 3 पोजीशन पे इथाइल को नंबर मिल रहा है, और उसके बाद 4 पोजीशन पे मिथाइल को नंबर मिल रहा है, और 6 पोजीशन पे भी क्या मिल रहा है? मिथाइल को नंबर मिल रहा है। तो आप इसे लिखें 2 पोजीशन, उसके बाद 3 4 और 6, इन सबको काउंट करें, आंसर आता है 15। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, तो ये बनेगा 1 2 3 4, और उसके बाद है यहाँ से इसको मिलेगा 5 नंबर, 6 एंड 7। कौन कौन सी पोजीशन पे मिल रहा है? 2 पे मिल रहा है, 4 पे मिल रहा है, 5 पे मिल रहा है, और किस पे मिल रहा है? 6 पे। अब अगर यहाँ से राइट साइड से काउंटिंग वाले को काउंट करें तो आपके पास टोटल आंसर आ रहा है 17। तो अब आपने क्या करना है, चेन की नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का आंसर प्लस करने के बाद क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो अगर हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग करते हैं इस साइड से, ठीक है, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिल रहा है, इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस। आपने लोअर पॉइंट ऑफ डिफरेंस को प्रेफर करते हुए उसी की बेस पे उसका नाम लिखना है। अब आपने इसका नाम लिखना है। 3 मिथाइल है, एक आपके पास इथाइल है। एक इथाइल जो है 3 मिथाइल पे भारी है, क्योंकि अल्फ़ाबेट्स को फॉलो करना है, तो लिखेंगे 3 इथाइल। और कौन कौन सी पोजीशन पे मिथाइल है? एक 2 पोजीशन पे है, एक आपके पास 4 पोजीशन पे है, एक आपके पास कौन सी पोजीशन पे है? 6 पोजीशन पे है। 2 4 6 ट्राई मिथाइल। ठीक है, कितने कार्बन की चेन है? 7 की, तो हेप्टेन आ जाएगा। एंड आई होप स्टूडेंट आपको ये नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। आप भी कुछ एग्जांपल्स लेके उनकी प्रैक्टिस करें। बेस्ट ऑफ लक।